बदलते हुए मौसम के साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आंवला की बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम आंवला को स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने अपना स्टीमर तैयार कर लिया है। आप जिस तरीके से स्टीम करते हैं आंवला को कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़े बर्तन में पानी डाला और उसमें एक छलनी डाल दी थी और छलनी में सारे आंवले को हम इस तरह से डाल देंगे। आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब इसे हम कवर करके कम से कम 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, या तब तक जब तक कि आंवला अपनी फाँकों में अलग अलग ना बिखर जाए। तो फ्रेंड्स, इसे छोड़े हुए 10 मिनट हो चुके थे और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आंवला की सारी फाँकें अलग अलग खुलने लगी हैं। तो इस टाइम हम गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बने हुए बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो इसे ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा मौसम बदल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ही कि आज मैं आप लोगों के साथ आंवले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आंवले की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और सिर्फ 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और आप इसे महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और तो और इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके बच्चे अगर मुरब्बा खाना पसंद नहीं करते, आंवले का अचार खाना पसंद नहीं करते, तो ट्रस्ट कीजिए इस रेसिपी को वो आपसे मांग कर खाएंगे। तो एक बार मेरी ये आंवले की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स सी। तो हमारा ये आंवला हो चुका है बिल्कुल ठंडा। तो अब हम इसकी सारी फाँकें निकाल के रख देंगे अलग और ये जो इसके बीच में बीज है इसे निकाल देंगे अलग। इसके आंवले का हम प्रयोग करेंगे और बीज को हम फेंक देंगे। तो सारे आंवले की फाँकों को आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। स्टीम होने के बाद ये बहुत ही आराम से निकल जाता है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो ये मैंने आधा किलो आंवला लिया था, जिसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। वैसे ये तो हम सब जानते ही हैं कि आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदों की जितनी भी काउंटिंग कराऊं कम है। सबसे पहले तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अब से बात करते हुए मैंने सारी फाँकें अलग कर दी हैं और बीज अलग कर दी हैं। अब हम गैस पे रख देंगे एक कढ़ाई। आज की जो रेसिपी है इसे बनने में 10 मिनट लगेंगे और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच देसी घी और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, जिसके भी फ़ायदे कम नहीं है। और अब इसमें हम डाल देंगे आंवले की फाँकें, जिसे हमने स्टीम करके अलग करके निकाल के रखा है। और अब इसे कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे, जब तक कि हमारे आंवले पे कोई रेड से डॉट के निशान आपको ना दिखने लगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो सेल्फ लाइन है वो बढ़ जाएगी। तो आंवला जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम पिसी हुई मिश्री। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हनी का भी। और अब इसे डाल के हमें कम से कम 5-7 मिनट पकाना है, जब तक कि हमारी मिश्री अच्छे से एक कोटिंग ना कर ले आंवले के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आंवले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। आंवले का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसे हम हर उम्र में खा सकते हैं, बच्चे हों या बड़े या फिर 40+ लेडीज़ के लिए तो यह एक वरदान है, क्योंकि सब जानते हैं मेनोपॉज के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उस टाइम अगर हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मूड स्विंग होने के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम से हमें बचाता है।
इसलिए आंवले का इस्तेमाल डेली एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। तो आपसे बात करते हुए हमारा आंवला बहुत अच्छे से मिश्री के साथ मिक्स हो गया है। मैंने इसे बीच में चेक भी किया था, तब तक ये अच्छे से चाशनी की कोटिंग नहीं हुई थी। अभी मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखाती हूँ कि आपको चीनी किस तरह की चिपचिपी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो जब आपको इस तरह से चिपचिपी फील हो, एक तार सा बनने लगे, तो उस टाइम आप इसमें एक चुटकी केसर भी डाल दें, जिससे आपको केसर के गुण भी मिल जाएंगे और कलर भी बहुत अच्छा निकल के आपकी रेसिपी पे आएगा, जिससे बच्चे भी इसे मांग कर खाएंगे। तो अभी इसे 2 मिनट और पकाना है और उसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है। तो अभी इसे ठंडा होने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो अभी ये बिल्कुल हो चुका है ठंडा। आप इसमें एक बार उंगली अच्छे से डाल के देखें, उंगली को ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि ये गर्म है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे किसी कांच की बोतल में भरकर रखें। इस तरह से आंवला जो आज हमने बना के तैयार किया है, आप साल भर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़राब नहीं होगा। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि एक तो इसे कांच की बोतल में रखें और कभी इसमें गीली चम्मच का इस्तेमाल ना करें। और फिर आप इसे दोनों टाइम सुबह शाम जब चाहें खा सकते हैं, और इतने छोटे पीस होने की वजह से बच्चे भी इसे खुश होकर खा लेंगे। यह महामारी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और तो और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आप उन्हें ब्रेड पे लगा के पराठे के साथ खाने को देंगी और वो सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये आंवला बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन फ़ायदों से गुणों से भरपूर है। जैसे मैंने कहा कि यह इम्यूनिटी बूस्ट तो करता ही है, यह हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी आइज़ को ठीक रखता है, हमारे मेनोपॉज को ठीक रखता है। उसके साथ साथ ये PCOD करके जो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। कहते हैं अगर हम रोज़ एक आंवला खाते हैं तो ये हर एज में फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, मेरा तो ये आंवले का मुरब्बा कहूँ या आंवले की लौंजी कहूँ, बन के हो गई है तैयार खाने के लिए, जिसे मैं 1 साल तो नहीं 1 महीने के लिए बनाती हूँ और इसे ख़त्म कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपका जब मन हो जब बनाएं तब खाएं। आज तो ये मैंने आपको बना के दिखानी थी, इसीलिए थोड़ी बनाई है, वरना आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी कुछ ऐसी है जिसके फ़ायदे सबको मिलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।